नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जनरेशन स्किल चैनल पे। अगर आप ऑफिस में काम करते हो या आप स्टूडेंट हो, तो आपने एक्सेल या गूगल शीट में डेटा एंट्री तो की होगी, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब इस डेटा से आपको रिपोर्ट बनाना हो। मान लो आपके पास महीनों का सेल्स डेटा है और आपको ये जानना हो किस मंथ में कितना सेल्स हुआ है, सबसे ज्यादा सेल्स किस बंदे ने किया है और कौन से रीजन से कितना सेल्स हुआ है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत समय जाएगा, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा पिवट टेबल, एक ऐसा टूल जो बिना किसी फॉर्मूला के घंटों का काम सेकंडों में कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 60 डेज का सैंपल डेटा प्रिपेयर किया है। ये डेटा आप सीखने के लिए कहीं से भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको ये डेटा चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ये पूरा शीट आपको शेयर कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर 60 डेज का सेल्स डेटा है, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। वहाँ पर मैंने सेल्स की डेट डाली है, सेल्समैन का नेम डाला है कि किसने सेल्स किया है, ये रीजन है कि इंडिया के कौन से रीजन से सेल हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और एक कैटेगरी है कि कौन सी आइटम्स का सेल्स हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर क्लॉथिंग। यहाँ पर सेल्स अमाउंट है कि कितने रुपीस का सेल्स किया है, कौन सी डेट को और किस बंदे ने, और यहाँ पर है यूनिट सोल्ड, उसने कितना क्वांटिटी सेल किया है। तो अगर आपके पास कोई भी डेटा हो और अगर आपको उसको एनालिसिस करना है, आपको पिवट टेबल क्रिएट करके आप उसको इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आप पिवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस डेटा को, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर पिवट टेबल पे क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डेट रेंज, जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है डेटा को, तो उसका रेंज है कहाँ से कहाँ तक आपका डेटा है। यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, न्यू शीट और एग्जिस्टिंग शीट। तो आपको अगर नया शीट बनाना है तो आप न्यू शीट सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको सेम शीट पे डेटा पिवट टेबल क्रिएट करना है तो आपको एग्जिस्टिंग शीट सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर आपको बताना है कि लोकेशन बताना है कि कहाँ पर आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है। बट हम यहाँ पर न्यू शीट सेलेक्ट करेंगे और आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अब जब आप ये टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे चार चीजें दिखेगी, रोज कॉलम वैल्यूज और फिल्टर। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर आपके पास कॉलम्स आएगी। हाँ, तो आपका डेटा में जो भी हेडर्स था उसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स थी, जैसे आपको पता हो तो हमारे डेटा में यहाँ पर अगर आप जाओगे तो डेट, सेल्समैन, रीजन, कैटेगरी, सेल्स अमाउंट और यूनिट सोल्ड हमारे पास हेडर में है, जो कॉलम का नेम है। तो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, सारी फील्ड जितनी भी कॉलम्स है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। अब रोज में आप जो भी फील्ड ऐड करोगे वो यहाँ पर पिवट टेबल में रोज में आ जाएगी। कॉलम में आप जो भी यहाँ से फील्ड को ऐड करोगे वो यहाँ पर टेबल में कॉलम में आ जाएगी। और वैल्यूज में जो भी फील्ड में या तो कॉलम में जो नंबर्स है जिसको आपको सम करना है, एग्रीगेशन करना है या आपको एवरेज करनी है, तो वो आप वैल्यू में ऐड करोगे। और फिल्टर में आपको कोई भी कॉलम पे फिल्टर करना है। मान लो कि आपको रीजन में आपको सिलेक्ट करना है कि भाई मुझे नॉर्थ साइड पे कितना सेल्स हुआ है, तो वो आपको फिल्टर लगाना है। या तो मुझे नॉर्थ और साउथ का दोनों मिलाकर कितना सेल्स हुआ है, वो फिल्टर लगाना है। तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेंगे रोज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा डेट आ गई हमारे पास, जो भी सेल्स है वो सब डेट आ गया। और आपको देखना है कौन सी डेट पे कितना सेल्स हुआ है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू में जाके यहाँ पर सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट आ गई, ये डेट पे इतना सेल हुआ है, ये डेट पे इतना सेल हुआ है, ये डेट पे इतना सेल हुआ है। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी डेट पे हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रोज में जो ऑर्डर लिखा है वहां पर अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना है कि सबसे कम से कम और उसके बाद उससे ज्यादा
तो आपको असेंडिंग सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी डेट पे हुआ है वो दिखाना है, तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेल्स अमाउंट पे हमको सॉर्ट करना है, तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा सेल्स 15 फेब को हुआ है, तो यहाँ पर अपने आप सॉर्ट हो गया। अब इसी टेक्निक का यूज करके आप निकाल सकते हो कि कौन से सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली डेट को हटा देना है। अब आप रोज में लेके आ जाओ सेल्समैन, तो यहाँ पर सारे सेल्समैन का नाम आ गया कि अमित ने इतना सेल्स किया है, प्रिया ने इतना सेल्स किया है, राहुल ने इतना सेल्स किया है। ये दोनों मंथ का मिला के है, अपने आप आ गया। अब आपको कौन से सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है वो अगर निकालना है, तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करो और यहाँ पर सेल्स अमाउंट, तो यहाँ पर आ गया स्नेहा ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है जो है 4,60,800। और आपको निकालना है कौन से रीजन से सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, तो आपको सिंपल यहाँ पर रीजन सिलेक्ट कर लेना है और सेल्समैन को हटा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट साइड से 2,93,000 का सेल्स हुआ है, नॉर्थ से 4,40,000 का सेल हुआ है, साउथ से 4,19,000 का सेल्स हुआ है। वैसे ही आपको ये निकालना हो कि कौन सी कैटेगरी में कितने अमाउंट का सेल्स हुआ है, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, रीजन हटा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लॉथिंग में 1,36,000 का सेल्स हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 लाख का सेल्स हुआ है, फर्नीचर में 4 लाख का सेल्स हुआ है। अभी हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास पूरा 60 डेज का डेटा है, जनवरी से लेके फरवरी तक। अब आपको ये चीज निकालनी है कि जनवरी में टोटल कितना सेल्स हुआ है और फरवरी में टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर डेट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट पिवट पे जाके यहाँ पर आपको मंथ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका मंथली सेल्स आ जाएगा। जनवरी में 7 लाख का सेल्स हुआ है और फरवरी में 8 लाख का सेल्स हुआ है ना। इजी, आपको कुछ फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। अब ना मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि आपका ये टेबल है, यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर करना है कि कैटेगरी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है वही डेटा मुझे दिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कैटेगरी वाली कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पर डेटा पे जाओ और आपको क्लिक करना है ऐड स्लाइडर। तो यहाँ पर आपके पास स्लाइडर आ गया कैटेगरी कॉलम पे। अब आपको सिंपल यहाँ पर एडिट स्लाइडर पे क्लिक करो और यहाँ पर कौन सी कॉलम पे आपको फिल्टर करना है वो डाल दो। तो हमको यहाँ पर करना है कैटेगरी पे, कैटेगरी डाल दिया। अब यहाँ से जाके आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लो कौन सा कैटेगरी का डेटा आपको देखना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओके करो। तो यहाँ पर सारा डेटा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सेल्स है वो आ जाएगा। वैसे ही आपको देखना है क्लॉथिंग का, और तो इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दो, यहाँ से देखोगे तो आपके पास पूरा क्लॉथिंग का डेटा आ गया। तो मित्रों ये था पिवट टेबल का जादू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ये सैम्पल डेटा शीट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको ये शीट का लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो कोई भी सैम्पल डेटा। और अभी आप ट्राई कीजिए पिवट टेबल। और आपको पिवट टेबल में और एडवांस चीज़ें सीखनी है, जैसे कि पिवट टेबल के बाद आप चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, विजुअल चार्ट्स और ग्राफ्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वो जानना है तो कमेंट पे यस लिखिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और ये चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।